ठीक है। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे कुछ हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा ना, उसका पाथ हम देखेंगे, वो सर्कुलर पाथ आता है। सर्कुलर पाथ आता है तो उसकी कितनी रेडियस होगी, रेडियस का फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अगर टाइम हो तभी इस लेक्चर को देखना, नहीं तो फिर वॉच लिस्ट या लाइक करके उसे साइड में रख दो, और जब कभी भी टाइम हो, जब कभी भी ज़रूरत हो तो इसको देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट भी इसकी तैयार है, प्लेलिस्ट में जाके एक एक लेक्चर को ठीक से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे आया मैं, यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया किया क्या करेंगे अभी। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन एज बी इज इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड वेलोसिटी गिवन है ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताइए। ठीक है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला बताना पड़ेगा और एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने जाना कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो वो कितना लगता है, मैग्नीट्यूड वाइज उसका फॉर्मूला भी है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो हम इसको लिखते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। Q इंटू वी क्रॉस बी। अभी सवाल आएगा कि यहाँ पे v क्रॉस b क्यों लिया है, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इनका आंसर भी वेक्टर आ रहा है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का आंसर वेक्टर आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है सर, फिर तीसरा क्यों है, इसको क्यों नहीं लिया, उसको डॉट या क्रॉस बना देते, नहीं, दिस इज स्केलर, चार्ज पार्टिकल इज अ स्केलर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही बोलते हैं हम, डायरेक्शन नहीं होता है चार्ज को। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो v और v के बीच में ही होगा। b क्रॉस v भी नहीं लिखेंगे, ये भी गलत होता है। f इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा लिखोगे b क्रॉस v, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि v क्रॉस b का मतलब क्या है, v से हम b की तरफ हमारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो आउटवर्ड थंब है वो हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो b क्रॉस v का मतलब क्या होगा, तुम b से v की तरफ जा रहे हो, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट आंसर तुम्हें मिलेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब हम फॉर्मूला याद रखेंगे वेक्टर फॉर्म में, हमें ये फॉर्मूला ही याद रखना है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने जब टॉर्क का फॉर्मूला बताया था हमने कहा कि R क्रॉस F लिखते हैं इसे, F क्रॉस R नहीं लिखते इसे। ठीक है, सिमिलरली कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम वो देखकर चलते हैं कि वी क्रॉस बी लिखना है, वी क्रॉस वी लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर दी, इसको हमने यहाँ पे बोल दिया कि आप ऐसा नहीं लिखोगे। चलो, ये बात आ गई। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया है। चलो, तो हमें वी क्रॉस बी पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसको 1 माइक्रोकूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स आ जाएगा। तो हम वी क्रॉस बी करते हैं, वी क्रॉस बी हम यहाँ पे करते हैं, जो इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे आई जे के, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट तरीके से सॉल्व करना, अगर तुम लोग भूल गए होंगे तो। बहुत दिनों बाद आया है ये आई जे के। सेकेंड रो में कोई बताएगा क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंड रो में हम क्या लिखें, 2 3 1। 2 3 1, तो यही मिस्टेक हो गई, फिर से एक बार यही नहीं मिस्टेक हो सर, जाएगी। 3 - 4 - 4 हाँ, 3। जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले v लिखा हुआ है, तो पहले v के कंपोनेंट्स लेंगे, हम v के कोएफिशिएंट्स लेंगे, राइट। सो v को लिखा हमने i के नीचे 3, j के नीचे -4, k तो है ही नहीं उसको, तो 0। देख भाई, 3 -4, कोई k का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 लिख दिया। b माने मैग्नेटिक फील्ड के कोएफिशिएंट, सो 2, i के नीचे 2, j के नीचे 3, और k ही लिखा है तो 1 लिखना है यहाँ पे। चलो, कोई मुझे इसे सॉल्व कर, कोई क्यों, सभी लोग मुझे इसे सॉल्व करके बताएं, मैंने खुद सिखाया है तो सबको आना चाहिए। अभी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही चॉकलेट क्वेश्चन है ये, मतलब हमें तरीका पता होना चाहिए बस। इसको और इसको काट देते थे हम। ठीक है,
ऐसे कैसे सर, क्या कहोगे इसे? ये पहला एलिमेंट होता है ना, यहाँ से ये फर्स्ट कॉलम होता है और यहाँ पे ये फर्स्ट रो होती है, इसको काट देते हैं। इमेजिनरी काट दो मतलब वहाँ पे कुछ कैंची वगैरह लेके काटना नहीं है, हमें इसे ये हाइड करना है। तो ये बचा, ये जब बचेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको काटेंगे उसको लिखना पहले आई कैप लिख दो, प्लस आई कैप लिखते हैं, एक ब्रैकेट लगा दो ना, ऐसी छोटी सी ब्रैकेट लगा देंगे। तो जब हमने इमेजनरी इसको काटा तो ये जो बचा ना -4, अभी मेरे पास दो ऑप्शन हैं, -4 इंटू 1 पहले करूँ या 0 इंटू 3 पहले करूँ। ठीक है, ऑलवेज गो विद दिस, लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे क्रॉस। -4 इंटू 1 करेंगे पहले हम, बीच में माइनस साइन देंगे, दिस इंटू दिस, माइनस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3। ठीक है, बीच में अभी क्या आएगा, -j कैप लिखेंगे। ठीक है, माइनस ही क्यों, ये मैथ्स के सर से पूछ लेना, ठीक है, मेरे से मत पूछना। तो ये जे कैप माइनर वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं मुझे नहीं आता। ठीक है, मान लो मुझे नहीं आता, छोड़ो। तो ये और ये इसको काट दिया, ये 3 इंटू 1 करेंगे हम, -0 इंटू 2 करेंगे। तो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, 3 इंटू 1 -0 इंटू 2, ये किया। फिर लिखेंगे प्लस के कैप, ब्रैकेट दे देंगे। के कैप मतलब क्या है, के से हम एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन काटेंगे। तो 3 इंटू 3 करना, लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, ये ऐसा 3 डायगोनली लेफ्ट से राइट जाना है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 किया, -4 इंटू 2। सो ये प्लस माइनस का थोड़ा सा चक्कर ठीक से देखना। ठीक है, ये इक्वेशन का मैंने माइनस दिया, अभी मैं कर रहा हूँ 2 इंटू -4। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, तो ये आएगा -4 आई कैप, और ये कितना आ रहा है, ये 0 होगी, ये -3 जे कैप वाली टर्म आ गई, प्लस में कितना आया 9, 9 प्लस 8 दैट इज 17, 17 के कैप। तो ये मेरा आंसर आ गया, दिस इज द वी क्रॉस बी, ये वी क्रॉस बी आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा, वी क्रॉस बी आ गया। ठीक है, ओके। इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, वो सभी चीज़ें करेंगे ही हम। मैं थोड़ी जगह क्रिएट कर लेता हूँ, उसको ऊपर डाल दिया, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम इसको एक के नीचे एक लिख दें, थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, और इस पूरे को ना ऐसे रीअरेंज कर रहा हूँ, बस थोड़े पेशेंस चाहिए हमें। इसको यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, कुछ कट तो नहीं हुआ, नहीं, यहाँ आ गया, इसको यहाँ रख दिया हमने, वेक्टर, इसकी ब्रैकेट छूट गई, इसको वापस दे दी हमने, ये आ गया, एक कॉलम हमने कर दिया, इसको नाम दे दिया 1, और फिर 2 हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो है लिखा है, इधर हम टॉर्क का हटा देते हैं कनेक्शन, और इसको यहाँ चिपका दो, और ये भी याद रखना बी क्रॉस वी नहीं लिखोगे। चलो अभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। हमने वी क्रॉस बी कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया। ठीक है, फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी हमारा आ चुका है, दिस इज अवर वी क्रॉस बी। तो फोर्स कितना आएगा, 1 माइक्रोकूलम है, तो उसको 1 इंटू 10⁻⁻6 लिखता हूँ। अंदर आएगा -4 आई कैप -3 जे कैप प्लस 17 के कैप। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इसके आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। मैग्नीट्यूड कभी पूछेंगे, मैग्नीट्यूड कभी पूछ लिया तो व्हाट यू विल डू, 10⁻⁻6 अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। जब तीनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो जैसे हम दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं जब वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे ही हम तीनों वेक्टर का करते हैं। ठीक है, -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। ठीक है, राइट, ये रहा क्वेश्चन जहाँ पे हमने इसको देखा। आगे बढ़ते हैं, नहीं ये नहीं, ये वाला यहाँ पे आया हम। ठीक है,
यहाँ पे हमने देखा अ चार्ज दिस एंटर्स इन अ रीजन ऑफ, देखो बच्चों ध्यान दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इधर उधर मत देखो, पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ रखो। अ चार्ज, न्यूटन का चार्ज कैसे होगा, फोर्स कूलम चाहिए था वहाँ पे, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ इसको, इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं राइट करते करते इसको, इंटरेस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, ये यहाँ चाहिए था, और चार्ज इसको मैं यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम करना था मुझे, ठीक है, अभी क्वेश्चन ठीक बन गया। अ चार्ज 4 माइक्रोकूलम एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, होश में हो क्या सभी लोग, विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कर देंगे वहां पे, सी नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो एक्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मैं समझाऊंगा ना क्वेश्चन, टेंशन क्यों लेते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, क्यू दिया है 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी है ये 4 i कैप -7 j कैप, कोई मुझे बताएगा ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की है या चार्ज पार्टिकल की है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की है या चार्ज पार्टिकल की है। मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी कैसे होगी बच्चों, ये चार्ज की है। चार्ज पार्टिकल की है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो भीड़ के साथ नहीं जाना है, हमें अपना इंडिविजुअल रहना है, ठीक है, कोई कुछ कुछ भी कहे, तुम्हारे दिल को जो लगता है वो तुमने बोलना है, ठीक है, वही फर्क होता है इंडिविजुअलिटी में और भीड़ में। तो क्यू जिसका है मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है 4 i कैप -7 j कैप, ठीक है। ये किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, अभी करने दो इसे, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, एक्चुअल में ऐसी नहीं होगी क्योंकि वो आई और जे कैप के अंदर है ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया है, इट एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नीट्यूड है, कौन से डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ पता नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म है, बस इतना गिवन है, दिस इज यूनिफॉर्म, इसके अंदर ये एंटर करेगा, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। जब ये एंटर करेगा करेगा एंटर करने दो उसे एंटर, तो यहाँ पे जब आएगा तो इसको कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, कहाँ फोर्स लगेगा, राइट में थंब लेकर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एफ फोर्स को लगे, जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। और हमें पूछा कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, हमें पूछा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, हमने कहा यार ये तो इनसफिशिएंट डेटा लग रहा है, हमें फोर्स लग रहा है बस इसके ऊपर इतना ही गिवन है एफ, ठीक है, वो कितना है 5 i कैप -x j कैप न्यूटन। हमें पूछा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, हमें एक ही तो फॉर्मूला पता है, अभी तक तो एक ही फॉर्मूला हमने देखा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करें, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं है, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें पता है, एक चीज़ हमें पता है, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इन दिस सिचुएशन मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, समझ में आ रही बात। ये चार्ज पार्टिकल का रास्ता देखो, इधर जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, हमने कहा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, बात को समझो बेटा, ज़रूरी बात है ये, फिर बोलोगे फिर समझ में नहीं आता क्लास में। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा के देखना खुद से, कहाँ फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा है, थंब इधर लेके जा, कितना सिंपल है, क्यों आलस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड योर फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स देख, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ लेके जा, निगेटिव जेड क्यों, क्योंकि क्रॉस निगेटिव जेड को रिप्रेजेंट करता है, ये तेरी वेलोसिटी, ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ओपन फेस ऑफ योर पाम, ठीक है, भविष्यवाणी जो करते हैं वो रेखाएं कहाँ होती है आंखों की, उसका डायरेक्शन देख, उसको परपेंडिकुलर एक एरो निकाल, वो ऊपर आएगा, तो फोर्स इसको कहाँ लग रहा है, फोर्स इसको कहाँ लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और फोर्स कैसे होते हैं, एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, हम ऐसा कह सकते हैं,
देखा भी हमने, देख वेलोसिटी इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैं अगर ड्रॉ करूँ तो मान लो कि ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ पे है नहीं, इस एग्जांपल में एक्स डायरेक्शन में नहीं है, एक्चुअली में वो आई और जे में है, और जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वो भी लग रहा है उसको आई और जे में, जे प्लेन में लग रहा है वो, ठीक है। हम मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि जब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होती थी तो फोर्स कहाँ लगता था, वाई डायरेक्शन में लगता था, फोर्स वाई डायरेक्शन में लगता था। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस में है। तो ये वेलोसिटी थी v, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये b नहीं लिखना, मैंने v लिखना था यहाँ पे, ये लिख दिया। सर आप कहना क्या चाहते, थोड़ा साफ साफ बताइए। हम ये कहना चाहते थे, वंस यू अंडरस्टूड कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एज वी नो, magnetic force is always perpendicular to velocity of charged particle, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कोई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरीके से कि सर यहाँ पे आई कैप और जे कैप है और यहाँ पे भी आई कैप और जे कैप है, मतलब ये दोनों पैरेलल हुए। ऐसा नहीं बेटा, मेरे को एक बात बताओ, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर अगर ये लाइन में निकालूं तो मैं क्या इसके परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकता क्या ये? तो वी कैन ड्रॉ इन द सेम प्लेन टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर। तो इस पे नहीं जाना है कि सर यहाँ पे आई और जे है, यहाँ पे भी आई और जे, मतलब ये एक ही प्लेन में तो ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में एक ऐसी लाइन होगी, एक्स वाई प्लेन में दूसरी लाइन यहाँ पे निकाली तो हो सकता है। तो इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या अभी नहीं हो रहा है तो जब कभी तुम अच्छे से पढ़ोगे तब हो सकता है, उसके लिए मैंने अभी भी वो पॉइंट बता दिया। चलो सर आगे करना क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, दो परपेंडिकुलर क्वांटिटीज का। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, सुनो मेरी बात करो, आंसर दो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है या 0 आता है? जीरो आता है, मतलब हमें हमारा आंसर मैथमेटिकली मिल गया। एफ और वी परपेंडिकुलर, तो अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज एफ डॉट वी इज इक्वल्स टू 0। कई बच्चे पूछेंगे कि सर आप डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आएगा तो इसके अंदर से x की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, इसीलिए हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया और इज इक्वल्स टू 0 किया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 किया, अगर तुम करोगे तो मुझे बताना x की वैल्यू क्या आ रही है। एफ डॉट वी करते हैं, एफ डॉट वी जब करेंगे, एफ किधर है, एफ किधर है, एफ किधर है, एफ लिखा, ठीक है। सभी लोग पेशेंस बनाए रखें, नहीं तो थोड़ी 4-5 लेक्चर के बाद इंटरेस्ट चला जाएगा और फिर बोलने की बात नहीं, फिर जान दो। फिर वेलोसिटी को हम यहाँ पे लिखेंगे 4 आई कैप माइनस 7 जे कैप लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0 करें, ठीक है। आई के साथ आई को जोड़ते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और जे के साथ हम जे को जोड़ते हैं, तो 5 4 20 माइनस माइनस प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0। सो क्या कहना है इसके बारे में, x कितना आएगा, x आएगा यहाँ पे -20/7, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, ठीक। ये हमने देख लिया। ये ऐसा सेम क्वेश्चन जब हम अल्टरनेटिंग करंट के अंदर या ईएमआई के अंदर जाएंगे ना, तो एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे जहाँ पे हम देखेंगे यार फॉर्मूला के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड एक टर्म मिसिंग है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हुआ क्या, अभी तुम लोग समझ सकते हो। देखो ऐसा कुछ गिवन था, हमने फॉर्मूला लगाने की कोशिश की तो हमने लगा यार मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन नहीं, मतलब हमने कहा कि यार ये इनसफिशिएंट क्वेश्चन है। सफिशिएंट इनसफिशिएंट नहीं था, सफिशिएंट ही क्वेश्चन था। यहाँ पे दिमाग ये लगाया हमने कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कुछ रिलेशन हम बिल्टअप कर पाते हैं, कि हमने बनाया रिलेशन, क्या बनाया, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब कभी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो वो उसके परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर
सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नहीं, नेवर 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 नेवर, परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो हमने लिखा कि ये देखो परपेंडिकुलर फिर है, तो डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो आता है। तो फिर मैथ्स के तरह से हम आगे चले। सो दो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो हमें एक थोड़ा सा तरीका मिल गया जहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। दैट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। अभी आगे आते हैं। आगे कुछ हमने लिखा है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। जरूरी पॉइंट है, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। देखो क्लास 12th का सिलेबस इतना सुंदर डिजाइन किया गया है। एक बार मैं कहूँगा क्लास 11 डिफिकल्ट है लेकिन क्लास 12 इजी है, इन दिस सेंस कि क्लास 12 के अंदर ना छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। हम लगते हैं कि यार बड़ा कब आएगा, ये बड़ा वाला सेगमेंट कब आएगा, बड़ा जहाँ पे मैं फोकस ज़्यादा करूँ, नहीं वो बड़ा सेगमेंट आता ही नहीं कभी। सभी चीज़ें छोटी छोटी होती है और हर एक छोटी छोटी चीज़ को हमें पकड़ना होता है, बस यहाँ पे उतना ही मेहनत करना है, हर एक चीज़ को पकड़ना होता है यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसी बिग कॉन्सेप्ट है जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम वाज अ बिग कॉन्सेप्ट। अगर बिग कॉन्सेप्ट क्या है समझाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम वाज अ बिग कॉन्सेप्ट इन लॉज ऑफ मोशन। अगर फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं आता तो पूरा टॉपिक पानी में चला जाता था, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम के इर्द गिर्द टॉपिक घूमता था। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे छोटे 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 ऐसे बिट्स आएंगे, अपना अपना इंपॉर्टेंस देके चले जाएंगे, ठीक है। तो वो एक आगे वाला छोटा बिट सिखा रहा हूँ, दैट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ओके, फोर्स की बात की, हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है, सबसे पहले मैंने लिखा है एज वी नो एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल आएगा, दिखा देते ना यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते। क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, किताबों को भी पसंद है, सबको क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड पसंद है। डॉट वाले भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली हम यही यूज़ करते हैं कि चलो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। क्रॉस मतलब क्या? अंदर, इनटू द प्लेन, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है, वही स्टोरी हमारी वही है। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट मुझे बताना इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा। तुम कहोगे परपेंडिकुलर मतलब ऊपर लगेगा। मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ, हाँ ये वाला कलर ले, तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा, ठीक है। मतलब ये आगे जाना चाहता है, फोर्स इसको यहाँ लग गया, मतलब थोड़ा यहाँ पे आ गया, पार्टिकल थोड़ा यहाँ पे ऐसा मुड़ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे आ गया। फिर जब ये इधर जाना चाहता था, उसके परपेंडिकुलर फोर्स उसको यहाँ लग गया। तो हमने देखा कि इसको फोर्स कहाँ लगा, इस डायरेक्शन में लगा। तो अभी ये इधर जाना चाहता था, फोर्स यहाँ लगा, तो उसकी चाल थोड़ी सी यहाँ हो गई। तो ऐसे करते करते करते, ऐसे करते 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 ही विल टेक द सर्कुलर पाथ। बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मून कैसे अपनी तरफ घूमता है, ठीक है ना, वैसे हुआ ना। ये देखो, ये अर्थ है, अर्थ, और ये मून वहाँ है। मून इधर जाना चाहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको यहाँ खींचता है, फिर वो थोड़ा इधर आ जाता है। फिर वो इधर जाना चाहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर खींचता है। तो ऐसे करते 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 ये जो मून है ना, मून भी अर्थ की तरफ डायरेक्टली नहीं आता, ना किसी दूर जाता है, वो सर्कुलर पाथ में चला जाता है। वैसे ही कुछ हाल इस चार्ज पार्टिकल के हो रहे हैं। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उसके चाल को परपेंडिकुलर, उसकी चाल मतलब उसकी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। जाना इधर चाहता था, इधर फोर्स लग गया, जाना इधर चाहता था, इधर फोर्स लग गया, जाना इधर चाहता था, परपेंडिकुलर फोर्स लग गया, ठीक है। तो ऐसे करते 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 ये सर्कुलर पाथ लेने लगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा, हाँ, ये इसके बाहर भी निकल जाएगा। फिर जब जैसे ही इसके बाहर निकल जाएगा, वो स्ट्रेट चलने लगेगा। छुटका हो गए उसके, छुटका नहीं मराठीत म्हणायचं होतं मला, सुटका झाली त्याची यहाँ पे चलने लगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल बिफोर एंटरिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट में चलेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इट विल टेक द सर्कुलर पाथ। ओके, राइट। तीसरा पॉइंट, so this magnetic force can never do any work on freely moving particle. This is the point. ये ज़रूरी पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। येलो कलर से हाईलाइट, इस कलर से हाईलाइट करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, पहले हाईलाइट तो करने दो इसे, ठीक है। सो दिस मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा मैग्नेटिक फोर्स? ये एफ फोर्स,
कैन नेवर डू एनी वर्क, कुछ काम नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हो, उसने तो उसको डायरेक्शन चेंज करवाया ना, ठीक है। कोई ये पढ़ेगा और ये देखेगा, उसको गुस्सा ही आ जाएगा, ऐसी क्या बात हुई यार, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, उसके कारण उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, इतना पूरा सर्कुलर पाथ करके वो बाहर निकल रहा है, फिर भी हमने कहा कि वर्क डन बाय दिस एफ फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों? हमने कहा भाई रुक, फिर हमने उसको समझाया, किसको, तुम लोगों को समझाया। क्या समझाया? वर्क डन के फॉर्मूला से मैंने समझाया। मुझे बताओ वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, बस मुझे वर्क डन का फॉर्मूला कोई बता दे। वर्क डन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डॉट एफ डॉट एस लिखूँ क्या फिर इसे, एफ डॉट एस ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको क्या एफ एस कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है क्या, राइट? अच्छा, तो मुझे बताओ यहाँ पे थीटा कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा कितना है। तुम कहोगे डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ पता, वेलोसिटी का डायरेक्शन ले लो, तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये फोर्स है, इनके बीच में एंगल कितना है बेटा? सो अगर कॉस की वैल्यू कॉस 90 लिख दें तो टोटल कितना हो जाएगा? हमने कहा वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने कहा कि जो वर्क डन है ना वो 0 है। वर्क डन 0 इसका मतलब है कि वो घूम नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना। कोई भी पार्टिकल, यहाँ से एक पॉइंट को पकड़ लेना, 100 बात की एक बात, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो जो फोर्स उसको सर्कुलर मोशन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसके ऊपर वर्क डन अगर निकालोगे तो 0 है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ फिर इधर आता हूँ, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से कि कोई इलेक्ट्रॉन है, मून ले लो, चलो हमने मून, ये अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ को थोड़ा बड़ा निकाल दे, नहीं तो अर्थ का ईगो हट, थोड़ा सा ईगो को थोड़ी सी ठेस पहुंच जाएगी, अर्थ को हमने छोटा निकाला तो वो कहेगी मैं मून से तो बड़ी हूँ, मेरे को छोटा क्यों निकाला। तो ये मून है, ठीक है, राइट। अर्थ फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा ना, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, मान लिया हमने, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ लगता है, ये पता है। मून कहाँ जाना चाहता था बेटा? इधर जाना चाहता, तो इसकी वेलोसिटी या इसका डिस्प्लेसमेंट कह दो इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? इधर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे? एफ डॉट एस कॉस थीटा। सो एफ डॉट एस निकालने की ज़रूरत नहीं, थीटा निकाल लो यहाँ से, कॉस 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके कारण जो वर्क डन हुआ 0, वर्क डन 0 हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वर्क डन नहीं 0 हो रहा है बस, क्योंकि वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 आता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझो कि कोई एक न्यूक्लियस है, केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, हम इसको मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो वर्क डन बाय, अगर मैं कहूँ यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या लिखोगे? विच इज इक्वल्स टू, वो भी 0 ही आएगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, इस इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ वेलोसिटी है, तो ये सर्कुलर पाथ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यू कैन कोरिलेट टू एनी 3 सिचुएशन, अर्थ मून की सिचुएशन को, या यहाँ पे भी तुम कोरिलेट कर सकते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे ये मून सर्कुलर मोशन क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो
पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और जो फोर्स सर्कुलर मोशन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये मैं सर्कुलर मोशन जब टॉपिक सिखाऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कई बार हम देखते हैं ना, आगे चलते तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा वर्ड आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो दूसरे पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वैसे ही अगर इस एग्जाम्पल में मैं पूछूं कि यहाँ पे ये पार्टिकल अभी सर्कुलर मोशन करेगा, इसमें तो किसको दोहराई नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगा रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन। पूरा सर्कुलर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ सेमी सर्कुलर तो कर रहा है, कुछ ना कुछ कर्व पाथ तो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है क्या यहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन में, या सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन है? Magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स। दैट्स इट, इतना पॉइंट पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंट्रीपिटल का वर्क डन, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कितना होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे हम? 0। ये पॉइंट हमने पकड़ लिया, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन उसे कर लिया। हेंस, अच्छा उसका तात्पर्य, हेंस इन मैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन नेवर बी चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा मतलब अगर ये मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से जाता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है यार, इसके आगे फिर डिस्कशन होगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी, यहाँ पे होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, यहाँ पे होगा उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी, बाहर निकलेगा तो वापस 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही निकलेगा। 20 मीटर पर सेकेंड, ये एज एन एग्जांपल कह रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कहोगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा 20 होती, ऐसा तो नहीं समझोगे, तुम लोग स्मार्ट उतने हो ही। तो चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब उसका सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। कोई भी सर्कुलर मोशन में ऐसा देखो तुम, यहाँ पे अर्थ मून की वेलोसिटी नहीं बदलती, उसका बस डायरेक्शन बदल रही है, इस हिसाब से डायरेक्शन बदलती है कि वो सर्कुलर मोशन करे। यहाँ पे न्यूक्लियस, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है हमारी, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड नहीं, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलती, उसका बस डायरेक्शन बदलती है। सो ये जो फोर्सेस होते हैं जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फील्ड फोर्सेस है, ये सभी फोर्सेस किसी भी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड नहीं बदलते, डायरेक्शन बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से जाएगा और कोई तुम्हें पूछेगा किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी, तो आंख बंद करके बोल सकते हो कि उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, उसकी स्पीड, यहाँ पे वर्ड स्पीड ज़रूरी है। अगर मैं वेलोसिटी बोलूँगा तो मैं गलत रहूँगा, क्योंकि वेलोसिटी को डायरेक्शन भी होता है। और नीचे हम लिख लेते वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। मतलब हमें जब पढ़ेंगे तो पता हो, ओ स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, स्पीड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो कहाँ चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। बट इफ आई से वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कितना छोटा पॉइंट है, लेकिन कितना एक्सप्लेन करना पड़ा इसे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। तो मैं एक रिकमेंड करता हूँ, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आती ना, अगर उसे 2 घंटे भी क्यों ना लगे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल की नहीं, कॉन्सेप्ट अगर कोई समझ में नहीं आती है ना, 2 घंटे भी क्यों ना लगे उसको समझ लो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना कभी नहीं भूलते आप, दिल से अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे ना कभी नहीं भूलोगे। जैसे साइकिल चलाते चलाते एक बार साइकिल चलाना सीख गए तो 10 साल बाद चलाओ, 15 साल बाद चलाओ या 5 साल बाद चलाओ, तुम कभी साइकिल से नहीं गिरोगे, अगर साइकिल ठीक से सीखी होगी तो। समझ में आई बात? So, दिल से अगर कोई ये करता है तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हाफ हार्टेडली नहीं, दिमाग से कम दिल से ज़्यादा पढ़नी है कॉन्सेप्ट, उल्टा करना है, दिल से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है दिल से पढ़ने में, ठीक। सो बट वेलोसिटी चेंजेस, ओके एक्सप्लेन हो गया ये, आगे आते हैं हम, ठीक है, इसके बारे में बात हो गई। चलो अभी हम चार्ज पार्टिकल के रेडियस के बारे में बात कर ले। इतना हमने समझ लिया कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो ये सर्कुलर पाथ वगैरह लेगा, तो उसके रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। अभी हम आगे आते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने तो कुछ राइट ये टाइप करके नहीं रखा है, बाद में मैं इसको टाइप कर लूँगा। यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए
चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देते ना, पोजीशन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यस, यही डायग्राम हम इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों, पेशेंस रखेंगे। राइट, तो हमें ये जो चार्ज पार्टिकल है, अननेसेसरी चीज़ें मैं हटा दूँ, इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हटा दिया। चार्ज पार्टिकल जब ये एंटर करेगा, यहाँ से ये क्रॉस थोड़ा हटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे बता पाए ठीक ठीक। ठीक है, तो इसकी कुछ रेडियस होगी, ये फोर्स का एरो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर दें। ठीक है, तो भाई सब जा रहे हैं ना ऐसे। ठीक है, इस एरिया पे फोकस करना है, तो हम इसको ये ऐसा कर देते हैं। ठीक है, सो विल फोकस ऑन दिस एरिया। ठीक है, यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा, राइट, समवेयर इसका कुछ सेंटर होगा। ये कुछ रेडियस होगी, तो मुझे कुछ कलर चाहिए और यही कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये जो पाथ है, समझो बात को, ये जो पाथ है ना चार्ज पार्टिकल का, सर्कुलर पाथ है, उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, और उसकी ये जो रेडियस होगी, मान लो वो आर है, उसका आंसर हमें चाहिए। उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है कि रेडियस कितनी होगी। ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर, दिखाई दे रहा है क्या, ये क्लियर ये डायग्राम बच्चों, दिखाई दे रहा है ये आर दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक है, राइट, यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, हमने कहा वी क्रॉस बी, इतना हम सभी लोग जानते हैं अभी तक। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, वी विल राइट एफ सॉरी क्यू वी बी, क्रॉस प्रोडक्ट को अगर सिंपली मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखोगे तो तुम साइन थीटा लिखते हैं, राइट। डॉट प्रोडक्ट को जैसे कॉस लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम साइन लिखते हैं, इतना सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस, ये थीटा किसके बीच में होगा, थीटा किसके बीच में होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। ठीक है, वो कितना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, v is perpendicular to b, yes, even f is also perpendicular to v। सो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। सो विल से क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम रहेगा जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स एक दूसरे को कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यस, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अभी दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे इसको जस्टिफाई करेगा, सो पाथ ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। सर्कुलर होता है ना पाथ, वही देखा। अभी तीसरा पॉइंट हमें आंसर देगा, कैलकुलेशन जो हमें रेडियस की तलाश थी वो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, WKT, वी नो दैट centripetal force is created by magnetic field। वही तो मैं बात कर रहा था ना, वो मून का एग्जांपल दिया, फिर वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दिया कि फोर्स कौन लगा रहा है, अंदर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर की तरफ फोर्स को हम टेक्निकल नाम क्या देते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो वही तो सेंटेंस हमने लिखा, वी नो दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स किया।
सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी थोड़ा देर के लिए मान लो। वो फॉर्मूला होता है mv²/r। m इज मास ऑफ दैट पार्टिकल, m is the mass of that particle, v is the velocity of that particle, and r is the radius of that circular path in which it is performing the circular motion। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? mv²/r। ये फोर्स किसने प्रोवाइड किया? मैग्नेटिक फोर्स में। वो कितना होता है? मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे qvb। ये यहाँ पे लिखा है qvb। इन दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से वेलोसिटी का v और ये v कट हो रहा है, तो यहाँ से सीधा सीधा हमें फॉर्मूला क्या मिल रहा है बच्चों, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और वो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो यहाँ से अगर r के टर्म में मुझे चाहिए, r इज इक्वल टू क्या लिखोगे? mv/qb। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला मिल गया इस टॉपिक का। पहला qvb साइन थीटा मिला, या q इंटू वी क्रॉस बी मिला, या qvb, और दूसरा ये mv/qb। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, इससे एक कमेंट कर सकते हैं हम, एक कमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें कमेंट करते हैं, नोट। यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे। क्या है नोट? उसको ज़रा कलरफुल बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर अभी लिखते हैं हम। क्या नोट लिखेंगे हम यहाँ पे? फॉर्मूला में देख सकते हैं ना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना स्पीड से फेंकोगे ना चार्ज पार्टिकल को, उतना बड़ा सर्कल वो कवर करेगा। इसकी स्पीड और तेज फेंको तो ये सो जाएगा भाई साहब, और जोर से फेंकेंगे ये ऐसा जाएगा, और ये ऐसा जाएगा। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। बाकी की चीज़ें तो कांस्टेंट होगी ना, मास थोड़ी ना बदलेगा यार, चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना बदलेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी तो कांस्टेंट है। तो व्हाट वी कैन वेरी? वेलोसिटी। इफ यू वेरी द वेलोसिटी, रेडियस विल इंक्रीज। किसकी रेडियस इंक्रीज होगी? चार्ज पार्टिकल के पाथ की, जो कि सर्कुलर पाथ कर रहा है। सो लिख लेते हैं, मोर इज द स्पीड, more is the speed of charged particle, larger से अच्छा वर्ड greater, greater is the path covered by it in magnetic field। ठीक है, तो मुझे लगता है इससे भी अच्छे वर्डिंग में मैं लिख सकता हूँ, यू कैन डू। ओके, चलो, तो इतना हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, सो कुछ और बातें कर लेते हैं। इसको पकड़ना है हमें, ये हमें आगे और 2-4 फॉर्मूला अनफोल्ड करके देखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसकी? वो चार्ज पार्टिकल की। रेडियस ऑफ, आगे थोड़ा स्पेस बनाते हैं, चार्ज पार्टिकल रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर को हटा दिया, ये जोड़ दिया, इन मैग्नेटिक फील्ड। वो बस फॉर्मूला मुझे लिखना था यहाँ पे, कलर r इज इक्वल्स टू हमें मिला mv/qb। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आए हम, छोटे छोटे से ही फॉर्मूले, ज़्यादा दिमाग खाएंगे नहीं है। दूसरा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी। अभी वो जब पार्टिकल रोटेट करता है या सर्कुलर मोशन करता है तो ये दोनों उसके सिबलिंग्स, भाई बहन आ जाते हैं। ठीक है, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशन में हमने देखा था, जिसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। एक रिलेशन हमें पता है, याद आएगा, तुरंत याद आएगा। जिसको याद आएगा मतलब प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहाँ पे v तो ऑलरेडी हमारे पास है, ओमेगा हमें चाहिए।
तो ओमेगा यहाँ से हम लिख सकते हैं, ओमेगा वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, वी को क्या लिखोगे, वी को छोड़ दो, आर को सब्सिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास आर है ना, सो वी डिवाइडेड बाय एम वी अपॉन क्यू बी। ये हमने आर को यहाँ से सब्सिट्यूट किया, तो ओमेगा का फॉर्मूला हमें तुरंत मिल गया। हम इसको साइड में लेकर आते ताकि नीचे हमें जगह मिले, नहीं तो एक तो जगह नहीं मिलती है, रेट भी काफ़ी महंगे हो गए जगह के। वी कट हो जाएगा यहाँ से, क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाय, मैं रिकमेंड करूँगा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए उसको डिराइव कर लेना। रेडियस का याद रखोगे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन पता है, आर की वैल्यू पुट करने से सीधा सीधा ये फॉर्मूला मिल जाएगा ओमेगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला कभी कभी याद नहीं रह जाते ना, और कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखने भी नहीं है, कुछ कुछ फॉर्मूला जो याद रखने लायक है वो मैं वहाँ पे बताते जाऊँगा। तीसरा चंगू मंगू पंगू, यस सर ये जो रेडियस फाइंड की, सर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है ना? हाँ यस बेटा, सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो, पूरा सर्कल भी कवर नहीं करेगा तो उसकी रेडियस आर ही रहेगी। अगर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होती तो पूरा सर्कुलर पाथ लेता, यहाँ पे पूरा सर्कुलर पाथ नहीं ले रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सर्कल का पोर्शन वो कवर कर रहा है ना, तो उसकी रेडियस भी आ रही है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हैं अभी, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना समय गवाएगा ये इसके अंदर, टाइम पीरियड, तो हम कहेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू, हमें पता है 2π/t होता है, तो यहाँ से हमें t मिल जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा इज क्यू बी, और ऊपर में m डाल देना, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, साथ ही साथ अभी इनका और एक भाई बाकी है जो नासिक से आ रहा है, वो आ गया है, उसको हमने पिकअप किया, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। कैसा है फ्रीक्वेंसी? बहुत बढ़िया। बारिश वगैरह हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। इसका फॉर्मूला बताओ यार फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के टर्म में। 1/t। सो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, इनकी पटती नहीं है टाइम पीरियड, और इनका 36 का आंकड़ा है, क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, राइट। तो बाकी की बातें हम हाँ कल के लेक्चर में करेंगे। एक बस खाली एक नोट लिख लेते हैं, ये नोट को पढ़ लेना, ज़रूरी पॉइंट है ये, यहाँ पे है जो क्वेश्चन बनाएगा इसके ऊपर से कंफ्यूजन करते हुए। यहाँ पे एक छोटी सी नोट, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है, इसके अंदर कहीं वेलोसिटी की टर्म नहीं है, तो वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं गिरता। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड, मास एंड चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि उसके नाम में ही एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये खुद चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसी को देखते हुए हम इस टॉपिक को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको कल के लेक्चर में। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।